देखिए अब कैलकुलेट करते हैं टू डायमेंशनल एरे में किस तरीके से टू डायमेंशनल एरे हमारा मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मेमोरी हमारी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, सीक्वेंस ऑफ बिट है। ठीक है, मेमोरी में रोज और कॉलम नहीं होते हैं, मेमोरी में सीक्वेंस में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इट इज योर रैम, मेमोरी की जब भी बात की जाए इट इज रैम, तो ये सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर करती है। तो हाउ अ टू डायमेंशनल अरे इज स्टोर इनटू मेमोरी, मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, तो मेमोरी में दो तरीके से स्टोर हो सकता है, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है, रो वाइज किस तरीके से स्टोर होगा, ये एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n, m हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला इंडेक्स हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, साइज क्या है इस मैट्रिक्स का, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर या इस टू डायमेंशनल अरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 रोज हैं, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, m क्रॉस n। ठीक है, तो अब ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, ये दो तरीके से स्टोर हो सकता है मेमोरी में। या तो कॉलम वाइज स्टोर होगा, पहली कॉलम स्टोर होगी मेमोरी के अंदर, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम एंड देन द फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, इसको कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक, या दूसरा तरीका क्या है, रो वाइज स्टोर होगा मेमोरी में, पहले पहली रो स्टोर होगी, देन इसके आगे सेकंड रो, देन थर्ड रो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, रॉ मेजर ऑर्डर। ठीक, ये डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें दिखा रहे हैं कि अगर रो वाइज स्टोर है तो पहले पहली रो स्टोर हुई है, पहली रो में क्या वैल्यूज है हमारे पास, पहली रो में है 8, 6, 5 एंड 4। तो आपके पास पहले मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हुआ, 8, 6, 5 एंड 4। देन सेकेंड रो क्या है, 2, 1, 9, 7, देन 2, 1, 9, 7, एंड देन थर्ड रो स्टोर हुई विच इज 3, 6, 4 एंड 2। ठीक है, एक तरीका क्या है, रो वाइज स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। या दूसरा क्या तरीका है, कॉलम वाइज स्टोर होगा, पहले पहला कॉलम, देन सेकंड कॉलम, एंड देन थर्ड कॉलम, एंड देन फोर्थ कॉलम। ठीक, तो पहला कॉलम क्या है, पहले कॉलम की वैल्यू है 8, 2 एंड 3, 8, 2 एंड 3। दूसरा कॉलम क्या है, 6, 1, 6, 6, 1, 6। तीसरा कॉलम क्या है, 5, 9, 4 एंड देन 4, 7, 2। अब हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है इसमें से किसी भी एक एलिमेंट का। ठीक, तो लेट्स सपोज दैट एलिमेंट इज 9। ठीक, अब इस 9 को एक्सेस करने के लिए हमें इसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे है और इस एरे, इस मैट्रिक्स का नाम हम दे रहे हैं ए। ठीक है, तो इस 9 को एक्सेस करने के लिए मुझे कौन सी रो और कौन से कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा जो मुझे 9 की वैल्यू मिले, रो कौन सी, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे क्या वैल्यू है हमारे पास, 9। एरे ऑफ 1, 2, what we are going to do, we are going to find the address of 1, 2। 1, 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 9। ठीक है, दोनों तरीके से फाइंड करके देखते हैं, बाय रो मेजर ऑर्डर एंड देन कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, अगर ये रॉ मेजर ऑर्डर वाइज स्टोर हुआ है, लेट्स सपोज हम एक बेस एड्रेस देते हैं, बेस एड्रेस मैंने दिया 100। ठीक है, जो पहला वाला एलिमेंट है, जो स्टोर हुआ पहला वाला एलिमेंट, वो किस एड्रेस पे स्टोर हुआ, 100 पे। अब साइज हम क्या कह रहे हैं, इस एरे की इंटीजर टाइप का एरे है, तो w की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको क्या एड्रेस मिलेगा, 102, सीक्वेंस है ना, देन 104, देन 106, देन 108, 110,
112। ठीक है, 9 पे आके इसलिए रुक गई हूँ क्योंकि हमें 9 का एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम रॉ मेजर ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 का एड्रेस 9 किस लोकेशन पे मिलेगा हमें, 112 लोकेशन पे। ठीक, कॉलम वाइज, अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। अगेन बेस एड्रेस क्या मिला है, 100, W का साइज इज 2, तो सेकंड एलिमेंट होगा 102 पे, थर्ड होगा 104 पे, 106, 8, 10, 12, 114। तो जब हम कॉलम वाइज फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a ऑफ i 1,2 की क्या लोकेशन आएगी, द बेस एड्रेस इज 100,114। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। अभी हम फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कह रहा है भाई, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एनी एरे सेज, प्रीवियस एरे की हम एग्जांपल लेते हैं कि उसका नाम है ए, जे कॉमा के, जे कॉमा क्या, के क्या है, एनी एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, या तो रॉ वाइज स्टोर हुआ होगा या कॉलम वाइज स्टोर हुआ होगा। ठीक, तो अगर रॉ वाइज स्टोर हुआ है तो क्या फॉर्मूला है एड्रेस फाइंड करने का, एड्रेस ऑफ ए जे कॉमा के इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई j माइनस 0 प्लस k माइनस 0। अब इस फॉर्मूले को पहले समझो कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, बी ए क्या है, बी ए इज अ बेस एड्रेस, W इज द नंबर ऑफ बाइट्स जो हमारा हर एलिमेंट लेता है, n क्या है, व्हाट इज n, अगर याद हो मैंने क्या लिखवाया था, m क्रॉस n। ठीक है, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय m क्रॉस n, तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ रोज को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो व्हाट इज n, n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब हम रो मेजर ऑर्डर से सॉल्व कर रहे हैं तो हम कॉलम्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इफ वी आर सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग रॉ मेजर ऑर्डर तो हम किसको काउंट कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉलम मेजर ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ ए जे कॉमा के इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k माइनस 0 प्लस j माइनस 0। ठीक, अब ये m क्या है, m इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, k क्या है, k इज दैट इंडेक्स, दिस इंडेक्स लोकेशन, j इज द नंबर ऑफ रोथ एट दैट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, फाइंड करते हैं उसी एग्जांपल का जो हम प्रीवियस में करके आए हैं। ठीक है, हम किसका एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, 9 का। तो ठीक है, अगर हम इसको रो वाइज फाइंड करें तो हमारे पास क्या एड्रेस आना चाहिए, हमने नोट किया था हमारे पास एड्रेस आना चाहिए 112। प्रीवियस स्लाइड में भी जाके देख लेते हैं कि अगर ये रो वाइज स्टोर है 100, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, तो रो वाइज ये एलिमेंट 9 किस लोकेशन पे स्टोर होगा, 112 पे। आ जाइए जी, फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ, लोकेशन ऑफ ए j comma k is equals to the base address plus W। ठीक है, अब यहाँ हमें नंबर ऑफ रो वाइज कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम काउंट करनी है। कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय n j माइनस 0 प्लस k माइनस 0। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस i को एक्सेस करने के लिए हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, 1,2 को, तो j की वैल्यू क्या हो गई 1, एड्रेस हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,2
2 का, तो जे की वैल्यू हो गई 1, के की वैल्यू हो गई 2। ठीक, बेस एड्रेस क्या लिया था 100 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी 2, एन इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर वाइज सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, तो क्या काउंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी कॉलम्स हैं इसके अंदर 4 कॉलम्स। ठीक, जे क्या है, जे इज 1, 1 माइनस 0 प्लस के की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 0। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं पहले। 1 माइनस 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 प्लस 2 माइनस 0 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 is 12। ठीक, 12 plus 100 is 112। ठीक है, तो अगर याद हो आपको, अगर हमने रो वाइज एड्रेस कैलकुलेट करना है 9 का, तो 9 हमें किस लोकेशन पे मिलेगा 112 पे। ठीक है, कॉलम वाइज भी कर लेते हैं। कॉलम वाइज हमारे पास क्या आंसर आना है 114 आंसर आना है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कॉलम मेजर ऑर्डर का, स्लाइड में दिया हुआ है लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। लोकेशन फाइंड कर रहे हैं हम किसकी, जे कॉमा के। ठीक, जे कॉमा के बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू अब किससे मल्टीप्लाई करेगा, नाउ कॉलम वाइज स्टोर है। ठीक है, तो कॉलम वाइज स्टोर है तो हम नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रोज को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, देन है के माइनस 0 प्लस जे माइनस 0। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेस एड्रेस क्या है, इट इज 100, डब्ल्यू इज 2, एम इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इज 3। के की वैल्यू क्या है, हम किसकी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं 1,2 की, तो के इज 2, 2 माइनस 0 प्लस जे इज 1 माइनस 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 minus 0 would be 2, 2 multiplied by 3 is 6, 2 3 are 6, 1 minus 0 1। ठीक, now 6 plus 1 is 7, 7 multiplied by 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, it's 14, 14 plus 100 is 114। ठीक है, if it is stored in like column wise, तो हमारे पास एड्रेस क्या आया, एड्रेस ऑफ 1,2 का इट इज 114। ठीक है जी, क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो हम एक और एग्जांपल करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, एरे क्या है, इफ वी आर रीडिंग एंड राइटिंग टू डायमेंशनल एरे इट वुड रिक्वायर टू लूप्स। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन वाला एल्गोरिथम देखेंगे, तो जब मैट्रिक्स की बात आती है तो हमें टू डायमेंशनल एरे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू डायमेंशनल एरे को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इट विल रिक्वायर टू लूप्स, and similarly the array of n dimensional required n number of loops। अगर जितनी उसकी डायमेंशंस बढ़ाते जाएंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ लूप रिक्वायर्ड होंगे, जितने उसकी हमने डायमेंशन बढ़ा दी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल करेंगे जब हम टू डायमेंशनल अरे वाला एल्गोरिथम पढ़ेंगे, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। okay, again now some common operation performed on array are creation of an array, you guys are already know how to create an array, then traversing an array, insertion of a new element into that array, deletion of a required element, and modification of an element, and final क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं array पे, merging of two arrays। ठीक है, एक और भी है sorting which is missing here, sorting भी करेंगे हम जब हम sorting वाला algorithm पढ़ेंगे। यहाँ पे अगेन बेसिक ऑपरेशन और उनकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या, ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब क्या है, प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट्स वन बाय वन। ठीक है,
अब ट्रैवर्स हम एरे को कर रहे हैं तो एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करेगा। जब हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे तो लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेगा। तो ट्रैवर्स मीन्स विजिटिंग ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट डेटा स्ट्रक्चर। इंसर्शन, कोई भी एलिमेंट हमें ऐड करना हो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे या लास्ट इंडेक्स पे, इसकी वेरी करता है कि अगर हम एरे में इन बिटवीन ऐड कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे दूसरा अलगोरिथम। ठीक है, एरे में कोई हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 5 2 1 3 एंड 4। ठीक, अगर कोई हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या तो हम लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं, या अगर हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन दें, लेट्स सपोज हमें एक एलिमेंट ऐड करना है 6 एट द लोकेशन 2। ठीक है, तो ये लोकेशन 0 1 2 3 4, 2 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है, 2 को क्या करेंगे हम शिफ्ट करेंगे, 2 1 की जगह आएगा, 3 4 की जगह आएगा, 4 5 की जगह आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम पढ़ेंगे जब हम इंसर्शन वाला एल्गोरिथम पढ़ेंगे। देन डिलीट ऑपरेशन, एरे में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है। अगेन एरे का साइज हमने लिया 5 एलिमेंट्स है इस एरे में, 2 5 1 2 एंड 8। तो अगर हमें कोई ऑपरेशन डिलीट कोई एलिमेंट डिलीट करना है, लेट्स सपोज 5 डिलीट करना है इस एरे में से, तो 5 डिलीट होने के बाद यहाँ स्पेस रह जाती है। तो स्पेस ना रहे, बाकी जितने एलिमेंट हैं वो मूव हो वन शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ जब हम डिलीशन वाला एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से होती है। सर्चिंग, सर्च का ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में जितने भी एरे पे सर्चिंग वाले एल्गोरिथम है, दो एल्गोरिथम है, वन इज लीनियर सर्च एंड सेकंड वन इज बाइनरी सर्च, दोनों हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे। अपडेट, कोई भी एलिमेंट अपडेट करना हो किसी भी इंडेक्स लोकेशन पे, ये हमारा एरे है, इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है 5 1 2 9, लेट्स सपोज 9 को मुझे अपडेट करके कोई और वैल्यू देनी है, इसके लिए अलग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम एक एरे पे या एक डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन देखते हैं, ट्रैवर्स ऑपरेशन। ग्रुप ए ने किया हुआ है, ग्रुप बी ने नहीं किया, कंबाइंड क्लास है तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा। किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं एक एरे को, वैसे आप ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हो सी लैंग्वेज में सेमेस्टर 1 में, लेकिन इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं आज। ठीक है, क्या है भाई इसका एल्गोरिथम? दिस ऑपरेशन is to traverse through the elements of array, traversing a linear array. ठीक है, here is linear array, LA is the linear array with lower bound, lower bound को represent किया है LB से, and upper bound को represent किया है UB से। ठीक है, this algorithm will traverse linear array applying and process an operation process to visit each element। ठीक है, प्रोसेस फंक्शन लिया है, ऑपरेशन लिया है जो कि हर एलिमेंट को विजिट करेगा, यू कैन से दैट प्रिंट करेगा जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी। स्टेप 1 एल्गोरिथम आपके सामने, सारे स्टेप्स पढ़ के मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला स्टेप क्या कह रहा है, इनिशियलाइज करो काउंटर को। ठीक है, यहाँ काउंटर वेरिएबल लिया है के, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, आप जब इसको इम्प्लीमेंट करो तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, के, सेट के इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड, सबसे पहले के की वैल्यू असाइन की क्या, जो कि लोअर बाउंड की वैल्यू है। फिर कह रहा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while k is less or equal to the upper bound। कब तक स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते रहो, जब तक k की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, अपर बाउंड के इक्वल नहीं हो जाती। देन स्टेप 4 क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट करो काउंटर, काउंटर इंक्रीमेंट होगा, काउंटर की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट की, 1 इंक्रीमेंट किया है, a इज इक्वल्स टू k प्लस 1, एंड ऑफ स्टेप 2 लो एंड देन एग्जिट। फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर एरे है जिसके अंदर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या एलिमेंट्स हैं, 8 1 5 एंड 2। जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, 8 1 5 एंड 2 किस तरीके से होंगी। सबसे पहले क्या कह रहा है, सेट k इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड। अच्छा, लोअर बाउंड क्या है इस एरे का,
4 एंड अपर बाउंड क्या है इस एरे का 3। ठीक है, किस तरीके से फाइंड किया? जब इस एरे को डिक्लेयर करेंगे तो हम इस एरे को, क्योंकि इसका साइज 4 है, लेट्स सपोज इसका नाम है ए, तो डिक्लेयर करेंगे ए ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर? 4 एलिमेंट्स। लोअर इंडेक्स क्या है? 0, लोअर बाउंड है 0 और अपर बाउंड क्या है 3। लेंथ कैसे कैलकुलेट करी थी? फॉर्मूला क्या था लेंथ कैलकुलेट करने का? अपर बाउंड माइनस द लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अपर बाउंड इज 3, लोअर बाउंड इज 0 प्लस 1, 3 माइनस 0 इज 3 प्लस 1 इज 4। तो कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर? 4 एलिमेंट। ठीक, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज सेइंग इनिशियलाइज द काउंटर। काउंटर को इनिशियलाइज किया, के की वैल्यू को इनिशियलाइज किया किसके साथ? लोअर बाउंड के साथ, विच इज 0। ठीक, रिपीट करता रहे स्टेप 3 और 4 जब तक, इस वक्त के की वैल्यू क्या है? जब तक के लेस है या इक्वल नहीं हो जाता किसके? अपर बाउंड के। अपर बाउंड इज 3। इस वक्त के की वैल्यू क्या है? 0। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये 3 और 4 स्टेप को रिपीट करेगा। पहला क्या कह रहा है? अप्लाई प्रोसेस LAK। LA इज द नेम ऑफ दिस एरे। ठीक है, LA0, के में वैल्यू है 0, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। क्या वैल्यू है? 8। ठीक, now के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई? पहले थी 0, 0 प्लस 1, 1। नाउ के इज इक्वल्स टू 1। दोबारा से गया, क्योंकि इसको रिपीट करना है जब तक के किसके इक्वल नहीं हो जाता? अपर बाउंड के। एक की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू अब क्या हो गई? 1। 1 is less than or equal to 3, again condition true, again apply process LAK। this time k की वैल्यू है 1, तो LA1, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। 1 इंडेक्स में क्या है? 1, 1 इज प्रिंटेड। अगेन के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस 1 इज 2। के की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। कंडीशन चेक करेगा, सेकेंड स्टेप पे गया दोबारा से, 2 is less or equal to 3. Yes, 2 is less or equal to 3. Again apply process LA2। LA2 सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? 5। 5 इज प्रिंटेड। के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 1 इज 3 नाउ। अगेन कंडीशन चेक की कि 3 इज लेस देन 3, 3 इज नॉट लेस देन 3 बट 3 इज इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में अगेन इसने प्रिंट किया LA3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 3 इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी है? 2। 2 इज प्रिंटेड। के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू अब क्या हो गई? 3 प्लस 1, 4। ठीक है, के की वैल्यू हो गई 4। दोबारा से स्टेप 2 पे गया, स्टेप 2 में कंडीशन चेक की कि के is less or equal to the upper bound is 3। now your k is 4। कंडीशन यहाँ पे हो गई false। कंडीशन false होने की सूरत में end of step 2 loop, step 5, that is exit। it has traversed that linear array with 4 elements। clear? Okay, now moving on to the flow chart of traverse algorithm। किस तरीके से traverse कर रहा है इसका हमने flow chart भी बना लिया है। क्या है भाई? सबसे पहले starting symbol है start, then it is setting counter variable, it is assigning the value of counter variable with the lower bound। k की value इसने set की, k is equals to lower bound। ठीक, then while loop कब तक repeat होता रहेगा? जब तक ये condition हमारे पास ट्रू नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन में क्या है? वाइल के इज लेस और इक्वल टू अपर बाउंड, जब तक के लेस या इक्वल नहीं हो जाता अपर बाउंड के, क्या करे? अप्लाई करता रहे प्रोसेस LAK। अप्लाई प्रोसेस मीन्स प्रिंट करता रहे LAK के वो इंडेक्स जिस जिस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, इनिशियली के की वैल्यू क्या होगी? 0, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी पहले वो प्रिंट करे, देन 1 2 और जितना भी अपर बाउंड है उस एरे का वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। ठीक, के में इंक्रीमेंट करे, के की वैल्यू करे +1, तब तक चलता रहेगा ये लूप जब तक के इक्वल किसके नहीं हो जाता? अपर बाउंड के। जैसे ही के अपर बाउंड के इक्वल हो जाएगा
या ग्रेटर हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होने के बाद एंड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज का कोड मैंने इम्प्लीमेंट करके लगा दिया है। क्या किया भाई हमने यहाँ पे वाइड मेन स्टार्ट किया, इंटीजर एले, एक एरे लिया जिसका साइज हमने क्या दिया है 6। क्या 6 वेरिएबल हैं इस एरे के अंदर, 6 आइटम्स हैं, 3 4 7 8 1 2। तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया 0 और अपर बाउंड क्या हो गया इसका 5। ठीक, तो लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ का क्या फॉर्मूला है, अपर बाउंड प्लस लोअर माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अपर बाउंड इज 5 प्लस 0, 5 minus 0 5 plus 1 is total elements in their array is 6। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने लिए, एक के, एक लोअर बाउंड, एक अपर बाउंड। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, लोअर बाउंड को इनिशियलाइज किया 0 से, अपर बाउंड को इनिशियलाइज किया किससे 5 से। ठीक, यहाँ से हमारा एल्गोरिथम है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले इट इज सेटिंग k इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड। ठीक है, k को इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू लोअर बाउंड। वाइल लूप कब तक चले, जब तक k की वैल्यू लेस या इक्वल नहीं हो जाती किसके, अपर बाउंड के। ठीक है, जैसे वाइल की बॉडी में क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ कमांड लगाई, परसेंटेज यू एक्सलेशन LAK, kth इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। ठीक है, पहले 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, देन 1 2 3 कब तक चलेगा, जब तक k की वैल्यू अपर बाउंड की इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे k की वैल्यू अपर बाउंड से एक्सीड करेगी व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड देन एग्जिट। दिस इज द implementation of traverse algorithm in C language. Thank you.